वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप एसयूएल के अंदर भाई अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट सब्जेक्ट जो है वो कौन से रहने वाले हैं, कौन से आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करने चाहिए एडमिशन फॉर्म भरते टाइम, और कितने सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को एक सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये सारी बातें भाई मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। उससे पहले भाई अगर आप लोगों को एडमिशन फॉर्म भरना नहीं आता, आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता, आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, तो सारी वीडियोस का लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से वहां पे आप लोगों को हर एक चीज समझाई गई है। बाकी भाई एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त। चलिए अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो भाई एसयूएल में आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये टोटल 10 कोर्सेज जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। इन 10 में से किसी भी कोर्सेज में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है एडमिशन ले सकते हो। अब जब एडमिशन आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे भाई आप लोगों को एक कॉलम शो होगा जिसमें भाई आप लोगों से फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पूछेगा और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पूछेगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ने हैं आप लोगों को, तो वो चॉइस दे देगा, उसमें से आप लोगों को सेलेक्ट करने होंगे। अब आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा ये सब चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो भाई एक चीज समझो, अगर आप इन 10 में से किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेते हो तो भाई आप लोगों को एक सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर में भी भाई आप लोगों को 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि एक साल में आप लोगों के टोटल 14 सब्जेक्ट रहने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के मिला के। अब ये जो आप लोगों के एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं भाई, तो इसमें से भाई जो 3 सब्जेक्ट होंगे वो आप लोगों के होंगे मेन सब्जेक्ट, जिन्हें आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट कहोगे या आप शॉर्ट में बोल सकते हो डीएसई सब्जेक्ट, या मेन सब्जेक्ट या डिसिप्लिन, इन तीनों नामों से इसे जाना जाता है। चौथा जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे वो पढ़ोगे भाई आप एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसे आप शॉर्ट में एईसी बोल सकते हो। इसमें से आप लोगों को चौथा सब्जेक्ट जो है चूज करना पड़ेगा। और जो 5वां सब्जेक्ट रहने वाला है वो है भाई आप लोगों का स्किल एनहांसमेंट कोर्स का, जिसे आप शॉर्ट में SEC भी बोल सकते हो। छठा सब्जेक्ट जो है भाई आप लोगों का वो वैल्यू एडिशनल कोर्स में से रहने वाला है, जिसे आप शॉर्ट में VAC भी बोल सकते हो। और जो 7वां सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा आप लोगों का जर्निक इलेक्टिव का, जिसे आप शॉर्ट में GE भी बोल सकते हो। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि भाई आप लोगों का AECC सब्जेक्ट हो गया या SEC का सब्जेक्ट हो गया या वैल्यू एडिशनल कोर्स का सब्जेक्ट हो गया, ये सभी कोर्सेज के लिए भाई सेम सब्जेक्ट्स जो है ऑफर किए जाते हैं एसयूएल के अंदर। यानी कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आप लोगों के सामने सेम सब्जेक्ट्स जो है ऑफर किए जाएंगे, और इन सभी का भाई सिलेबस भी जो है वो भी सेम ही होता है पूरा। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं भाई। सबसे पहले इन कॉमन जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं सभी कोर्सेज के लिए, इन्हीं की बात करते हैं। तो सब में इनमें सबसे पहले जो है वो है भाई आप लोगों का एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। अब ये जो है भाई आप लोगों की कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। कोई भी आप लोगों को 2 सब्जेक्ट जो है वो चुनने होंगे, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और एक सेकंड सेमेस्टर के लिए। और इसमें जो आप लोगों का ये पहला सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस। ये भाई आप लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में चुनते हो तो भाई आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है पढ़नी पड़ेगी एनवायरमेंटल साइंस को छोड़ के। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में से किसी एक में जो है एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी सब्जेक्ट है। और ये पूरा सब्जेक्ट हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है विद नोट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि आप एडमिशन के बाद जो है पढ़ सके हमारी वीडियोज के थ्रू। तो अगर इन केस मान लेते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर में भाई हमने ये एनवायरमेंटल साइंस ले लिया सब्जेक्ट, तो सेकेंड सेमेस्टर में भाई आप लोगों के पास चॉइस रहेगी कि आप असमी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो लैंग्वेज में, या बंगाली पढ़ सकते हो, या हिंदी पढ़ सकते हो, या पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु या उर्दू में से इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकते हो अगर आपने वो अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा है तो। अब मोस्टली बच्चे भाई यहाँ पे जो है हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब हिंदी का भाई यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हिंदी भाई यहाँ पे 3 दी गई है, एक हिंदी ए है, एक हिंदी बी है और एक हिंदी सी है। तो हिंदी ए उन बच्चों को ऑफर की जाएगी जिन्होंने भाई 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है। हिंदी बी उन बच्चों को दी जाएगी भाई जिन्होंने सिर्फ 10th क्लास तक अपनी हिंदी पढ़ी है। और हिंदी सी उन बच्चों को दी जाएगी जिन्होंने सिर्फ 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है। और ये चीज भाई जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो वहां पे भी आप लोगों से सबसे पहले भाई
ये पूछा जाएगा कि आपने कौन से लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, उसी हिसाब से जो है आप लोगों को ऑप्शन शो किए जाएंगे सब्जेक्ट्स के। तो आई होप आप लोग जो है समझ चुके होंगे। एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स में से आप लोगों को एक सब्जेक्ट तो भाई एनवायरमेंटल साइंस चूज करना ही करना है, जो हम मान लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में चूज करा, तो सेकंड सेमेस्टर में कोई भी आप लोगों को एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो चूज करनी पड़ेगी क्लास के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं भाई अपना दूसरे कोर्स की। दूसरा कोर्स है भाई हमारा स्किल इनहांसमेंट कोर्स का, जिसे आप शॉर्ट में भाई सेक भी बोल सकते हो। अब इसमें भाई आप लोगों को टोटल 3 सब्जेक्ट जो है वो ऑफर किए जाते हैं। अब इन 3 में से आप कोई भी एक जो है चूज कर सकते हो सेमेस्टर 1 में। जैसे इनकेस मान लेते हैं भाई आपने इंग्लिश चूज कर लिया सेमेस्टर 1 में, तो भाई सेकंड सेमेस्टर के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 2 चॉइस रह जाएगी। एक रह जाएगी आप लोगों के पास हिंदी, और एक रह जाएगी भाई आप लोगों के पास ये कॉमर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन। फिर सेकंड सेमेस्टर में भाई आप लोगों को इन दोनों में से ही एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा भाई, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और हिंदी रंगमंच, ये दोनों सब्जेक्ट जो है प्रॉपर हमने पढ़ा रखे हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ और नोट्स के साथ। तो अगर आप ये सब्जेक्ट्स लेते हो तो आप लोगों को इस चैनल से बेनिफिट जो है मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई वैल्यू एडिशन कोर्स की। वैल्यू एडिशन कोर्स में भाई आप लोगों को टोटल 4 सब्जेक्ट की जो है चॉइस दी गई है, जिसमें से आप लोग भाई एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिलेक्ट करोगे, तो एक भाई आप लोग सेकंड सेमेस्टर के लिए सिलेक्ट करोगे। इनकेस मान लेते हैं भाई हमने पॉलिटिकल जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो आप लोगों के पास सेकंड सेमेस्टर के लिए सिर्फ 3 चॉइस रह जाएगी, जिसमें आप लोगों का इंग्लिश, हिंदी और आप लोगों का संस्कृत बचेगा। अब शुरू में भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के 7 सब्जेक्ट जो है वो रहने वाले हैं एक सेमेस्टर के अंदर, जिसमें से भाई आप लोगों के 3 जो होते हैं वो होते हैं मेन सब्जेक्ट, डिसिप्लिन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होता है भाई आप लोगों का एईसी का, एक होता है भाई आप लोगों का सेक का, और एक होता है भाई आप लोगों का वैक का, और एक होता है भाई आप लोगों का जर्निक इलेक्टिव का। ये टोटल 7 सब्जेक्ट आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। तो आप लोगों को ये 3 सब्जेक्ट जो है मैंने क्लियर कर दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। बात करते हैं भाई अपनी बीकॉम ऑनर्स की, कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स में भाई एडमिशन लेते हो तो भाई 3 सब्जेक्ट्स तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए कि क्या क्या चॉइस रहने वाली है आप लोगों के पास। बाकी भाई आप लोगों का जर्निक इलेक्टिव और डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है आप लोगों को वो बताने वाला हूं। तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट में भाई आप लोगों के पास जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा उसमें भाई आप लोगों को ये 3 सब्जेक्ट्स जो है मिलने वाले हैं, और जो सेकंड सेमेस्टर रहेगा उसमें आप लोगों को ये 3 सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप जो है इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों के मेन सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के मेन सब्जेक्ट है 3, और ये सेकंड सेमेस्टर के 3 मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। रही बात भाई जर्निक इलेक्टिव की, तो जर्निक इलेक्टिव में भाई आप लोगों को चॉइस दी गई है टोटल 9 सब्जेक्ट्स की। इन 9 में से भाई आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सा भी एक ले सकते हो। साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर में भी भाई आप लोगों को टोटल 9 सब्जेक्ट्स की जो है चॉइस दी गई है। इनमें से भी आप कोई सा भी एक ले सकते हो सेकंड सेमेस्टर में। याद रखिएगा भाई ये सब्जेक्ट्स और ये सब्जेक्ट्स दोनों अलग अलग है, सेम बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर की अलग चॉइस दी गई है आप लोगों को, और सेकंड सेमेस्टर की अलग चॉइस दी गई है, जिसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो जर्निक इलेक्टिव के लिए फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है टोटल 7 सब्जेक्ट जो है आप लोगों के समझ में आ गए होंगे बीकॉम ऑनर्स में, अगर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो बात कर लेते हैं भाई बीए इंग्लिश ऑनर्स की। अगर आप बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो डिसिप्लिन जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं वो भाई आप लोगों के ये रहने वाले हैं, आप साफ साफ देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में 3 मेन सब्जेक्ट आप लोगों के पास ये रहने वाले हैं, और ये आप लोगों के भाई मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं। भाई बात करते हैं भाई जर्निक इलेक्टिव की। जर्निक इलेक्टिव में भाई आप लोगों को चॉइस दी गई है टोटल 9 सब्जेक्ट की। इनमें से भाई कोई सा भी आप एक जो है ले सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सेकंड सेमेस्टर में भाई आप लोगों को चॉइस दी गई है टोटल 9 सब्जेक्ट्स की। इनमें से भी आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी भाई ये सब्जेक्ट्स और ये वाले सब्जेक्ट्स दोनों अलग अलग चॉइस है, सेम आप इसे मत समझिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा आप खुद ही। बात करते हैं भाई आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते हो तो भाई आप लोगों के पास जो डिसिप्लिन 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में भाई ये रहने वाले हैं, और सेकंड सेमेस्टर में ये 3 सब्जेक्ट्स जो है रहने वाले हैं डिसिप्लिन मेन सब्जेक्ट्स। रही बात भाई जर्निक इलेक्टिव की, तो उसमें भाई आप लोगों को जो है चॉइस दी गई है 7 सब्जेक्ट की फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। इनमें से आप कोई सा भी 7 में से एक सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली भाई सेकंड सेमेस्टर के लिए भी आप लोगों को जो है चॉइस दी गई है 7 सब्जेक्ट की। इनमें से भी आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। बात करते हैं भाई बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की।
तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई 3 डिसिप्लिन जो मेन सब्जेक्ट है वो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में ये 3 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स मिलेंगे और सेकंड सेमेस्टर में ये 3 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों को मिलने वाले हैं। इनमें कोई चॉइस जो है आप लोगों को नहीं दिखेगी, यही 3 जो है आप लोगों को सेलेक्ट करने पड़ेंगे और इन्हीं 3 का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा अपने फॉर्म में डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अंदर। रही बात भाई जर्निक इलेक्टिव की, तो इसमें भी भाई आप लोगों को जो है टोटल 9 चॉइस जो है दी गई है। आप देख सकते हैं इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सिमिलरली आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के लिए भी भाई आप लोगों को टोटल 9 चॉइस दी गई है, कोई सा भी एक सब्जेक्ट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं भाई बीएमएस कोर्स की, कि बीएमएस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप लोगों के पास जो 3 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं भाई वो तो आप लोगों के पास ये रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों के पास ये चॉइस जो है आप लोगों को दी गई है। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट जो है आप चूज नहीं कर सकते। यही 3 सब्जेक्ट जो है आप लोगों को दिखाएगा, ये 3 दिखाएगा आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और ये 3 दिखाएगा आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के लिए। इनके अलावा कोई और चॉइस आप लोगों के पास नहीं है मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। रही बात भाई जर्नी इलेक्टिव में, तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी चॉइस जो है देखने के लिए मिल जाएगी। जर्नी इलेक्टिव में भाई फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को टोटल 8 चॉइस दी गई है, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, और सेकंड सेमेस्टर में भी टोटल आप लोगों को 8 चॉइस जो है दी गई है, इसमें से भी आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो अपना फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए। अब बात करते हैं भाई बीबीए कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई आप लोगों को जो 3 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वो आप लोगों के पास ये रहने वाले हैं, और जो सेकंड सेमेस्टर में 3 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स पढ़ोगे वो ये रहने वाले हैं आप लोगों के पास। इसके अलावा कोई और चॉइस जो है आप लोगों को नहीं दी गई है। जर्नी इलेक्टिव की बात करें तो जर्नी इलेक्टिव में यहाँ पे भी आप लोगों को जो है चॉइस देखने के लिए मिल जाएंगी। टोटल 8 सब्जेक्ट की जो है आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के लिए चॉइस दी गई है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सिमिलरली आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के लिए भी टोटल 8 सब्जेक्ट की जो है चॉइस दी गई है, कोई भी एक सब्जेक्ट जो है सेकंड सेमेस्टर में आप चूज कर सकते हो जो बच्चे बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। बात करते हैं भाई बीकॉम प्रोग्राम में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भाई 3 जो मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो 3 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आप लोगों के ये रहने वाले हैं। सिमिलरली भाई सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोगों को कोई चॉइस नहीं दी गई है, ये 3 आप लोगों के डिसिप्लिन मेन सब्जेक्ट जो है रहने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर। इसके अलावा कोई और ऑप्शंस आप लोगों के पास नहीं है, यही ऑप्शन जो है आप लोगों के पास सेलेक्ट करने के लिए आएगा आपके जब फॉर्म भरोगे उसमें भी। रही बात भाई जर्नी इलेक्टिव की, तो यहाँ पे आप लोगों को चॉइस दी गई है। एक चीज यहाँ पे एक बताना चाहूंगा, अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेते हो तो भाई आप लोगों को जो इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट है ये आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी सब्जेक्ट है जर्नी इलेक्टिव के अंदर। फिर चाहे आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ो, आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इनकेस मान लेते हैं भाई फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इस सब्जेक्ट को चूज कर लिया, तो सेकंड सेमेस्टर में भाई आप लोगों के पास चॉइस रहने वाली है हिंदी, उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज सब्जेक्ट की। इन 3 में से कोई एक जो है आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, मोस्टली बच्चे जो है हिंदी ही सेलेक्ट करने वाले हैं, तो हिंदी में भाई आप लोगों को फिर से वही दे रखा है हिंदी ABC, और ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। हिंदी ABC भाई कैसे सेलेक्ट करते हैं, हिंदी A उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों ने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी होती है, हिंदी B उन बच्चों के लिए होता है जिन लोगों ने भाई 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी होती है, और हिंदी C उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने सिर्फ 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी होती है। आई होप आप लोगों को जो है बीकॉम प्रोग्राम का भी सब्जेक्ट जो है समझ में आ गए होंगे साथों के साथ। बात कर लेते हैं भाई बीए प्रोग्राम की। अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों के पास कौन कौन से 3 मेन सब्जेक्ट जो है वो रहने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को बीए प्रोग्राम में चॉइस देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा, यहाँ पे क्या होता है बीए प्रोग्राम में आप लोगों को 3 जो डिसिप्लिन मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, इन्हें भाई 2 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जाता है। एक होती है भाई आप लोगों की मेजर और एक होती है भाई आप लोगों की माइनर। तो मान लेते हैं भाई जो मेजर सब्जेक्ट होता है इसके भाई आप लोगों को टोटल 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और माइनर का आप लोगों को 1 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसे मिला के ही भाई आप लोगों के 3 डिसिप्लिन मेन सब्जेक्ट्स जो है बनते हैं। मैं थोड़ा सा और क्लियरफाई कर देता हूं भाई। इनकेस मान लो भाई आपने मेजर में चुन लिया पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के आप लोगों को 2 सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ने पड़ेंगे, और माइनर में आपने चुन लिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का सिर्फ आप लोगों को 1 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इस हिसाब से आप लोगों के जो 3 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे वो ये रहने वाले हैं। आई होप आप लोग जो है मेरी बात समझ चुके होंगे। अब एक्चुअल में चॉइस कौन सी दी गई है भाई आप लोगों को,
तो आप देख सकते हैं भाई ये जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है आप लोगों के सामने चॉइस दे रखी है, इनमें से कोई सा भी आप जो है एक सेलेक्ट कर सकते हो डिसिप्लिन में, मेजर और माइनर के लिए। इसमें आप लोगों का कंप्यूटर दिख जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, मैथमेटिक्स है भाई आप लोगों का, पोल साइंस है, फिलोसफी है, संस्कृत है और उर्दू है। इन्हीं सब्जेक्ट्स में से भाई आप लोगों को मेजर और माइनर जो है सेलेक्ट करना है। सेम आप लोगों के भाई सेकेंड सेमेस्टर के भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है शो कर रखे हैं। अब इनकेस मान लेते हैं भाई हमने मान लो इकोनॉमिक्स ले लिया मेजर में, तो इकोनॉमिक्स के भाई हमारे को दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे। पहला तो भाई हमारे को ये वाला मिलेगा इकोनॉमिक्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस, और दूसरा आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो आप लोगों को मिलेगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली माइनर में मान लो आपने भाई हिंदी सेलेक्ट कर लिया माइनर में, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही हिंदी पढ़नी पड़ेगी, वो आप लोगों के सामने लिखी हुई यही वाली हिंदी। तो आप लोगों को ये फंडा जो है समझ में आ गया होगा मेजर और माइनर का। मैं दोबारा क्लियरफाई कर देता हूँ भाई, 3 सब्जेक्ट आप लोगों को सेलेक्ट करने होते हैं डिसिप्लिन में, जिसमें भाई बीए प्रोग्राम में आप लोगों को इसे 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। जो मेजर होता है इसके भाई आप लोगों को 2 सब्जेक्ट जो है पढ़ने होते हैं और माइनर का सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। मान लो आप लोगों ने भाई इकोनॉमिक्स लिया तो इकोनॉमिक्स के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, और इसमें मान लो आपने भाई एजुकेशन ले लिया तो एजुकेशन का सिर्फ 1 ही पढ़ोगे। और ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं भाई आप लोगों के मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, और ये हर साल जो है इसी कैटेगरी में फिर रहने वाले हैं हर सेमेस्टर में। जैसे कि भाई मान लो फिर आप सेकंड सेमेस्टर के लिए चूज करोगे सब्जेक्ट, तो सेकंड सेमेस्टर में भी भाई सेम आप लोगों का रहने वाला है। 2 आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट जो आपने शुरू में चूज करे थे, जैसे ये इकोनॉमिक्स हमने यहाँ पे चूज करा था तो इकोनॉमिक्स ही रहने वाली है, और एजुकेशन माइनर में चूज करा था तो एजुकेशन का माइनर ही रहने वाला है। और आगे सेमेस्टर में भी ये चीज ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। तो आई होप आप लोगों को डिसिप्लिन सब्जेक्ट का जो है समझ में आ गया होगा। चॉइस आप देख सकते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, अदरवाइज जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आप लोगों को ये सारी चॉइस जो है दिखा देगा। मेन आप लोगों को मेजर और माइनस का जो है ये फर्क समझना था। अब बात करते हैं भाई जर्निक इलेक्टिव में आप लोगों को क्या चॉइस मिलने वाली है। तो जर्निक इलेक्टिव में भाई इसमें भी सिमिलरली जो आप लोगों का इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट है ये मेन सब्जेक्ट है, फिर चाहे आप इसे सेकंड सेमेस्टर में चूज करो या फर्स्ट सेमेस्टर में चूज करो। मान लेते हैं भाई हमने सेकंड सेमेस्टर में चूज कर लिया इंग्लिश फ्लुएंसी, तो भाई हमारे को जो है फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है लेना पड़ेगा। लाइक हिंदी है हमारे पास, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, इनमें से कोई एक जो है जो भी आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा हो उसके बेसिस पे एक सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली बच्चों ने भाई हिंदी ही पढ़ा होगा, तो हिंदी भाई ABC यहाँ पे दे रखी है। जिन बच्चों ने भाई 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है उन्हें हिंदी A मिलेगा, यानी कि हिंदी का। जिनने सिर्फ 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी है उसे हिंदी खा मिलेगा, और जिसने सिर्फ 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है उसे हिंदी गा मिलेगा। आई होप आप लोगों को जो है सारा कोर्स स्ट्रक्चर जो है समझ में आ गए होंगे, अपने सातों के सातों सब्जेक्ट्स जो है समझ में आ गए होंगे। अब भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आप लोगों को सारी लेटेस्ट अपडेट भी प्रोवाइड कराई जाती है इस चैनल पे। साथ ही साथ भाई आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है। मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट्स आपने देखे हैं ये मोस्टली सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं विद न्यू सिलेबस। सबकी प्लेलिस्ट जो है बना रखी है, एडमिशन के बाद आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम टाइम पे आप लोगों को नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर हेल्प मिली हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।